स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 7 में आपका स्वागत है। सिमेट्री एलिमेंट्स। आज हम सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में 3 तरीके के हैं: एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। वन बाय वन हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस in an object through which object rotate about certain degree, resulting new configuration is equivalent with respect to original। इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मॉलिक्यूल में यह एक काल्पनिक अक्ष की कल्पना है और उस काल्पनिक अक्ष के रेस्पेक्ट में या उस काल्पनिक अक्ष पर अगर ऑब्जेक्ट को कुछ डिग्री से हम घुमाते हैं और घुमाने पर अगर ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट अगर कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई हमें स्ट्रक्चर मिलता है तो यह एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कहलाएगा। अर्थात कोई मॉलिक्यूल है, उसमें हमने किसी एक्स के ऊपर उसको घुमाया मॉलिक्यूल को, और जैसे जैसे हम घुमाते हैं तो हमें एक कोई अगर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है तो इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसे हम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। Cn के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर n ऑर्डर ऑफ रोटेशन को कहलाता है। इट में कैलकुलेट बाय, और इसे कैलकुलेट किया जा सकता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, अर्थात 360 में एंगल ऑफ रोटेशन को डिवाइड किया जाए, अर्थात मॉलिक्यूल को हम कितने डिग्री एंगल से हम घुमा रहे हैं कि हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है, तो उस डिग्री को अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और जो भी n की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 3, 4, 2, उसके रेस्पेक्ट में उसका नाम हो जाएगा। जैसे 2 प्राप्त होती है तो हम C2 कहेंगे, 3 प्राप्त होती है तो C3 कहेंगे। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं: प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सबसाइडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे देखिए हम H2 मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखते हैं। ये H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस पे लगे हुए हैं। हमने कल्पना की है कि एक कोई अक्ष है जो ऑक्सीजन से होते हुए इन दोनों मॉलिक्यूल्स, जो दोनों हाइड्रोजन्स के बीच से होते पास हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन के बीच से ये कोई एक्सिस पास हो रहा है। इस एक्सिस से हम H2O मॉलिक्यूल को घुमाते हैं। ये देखिए मैंने 180 हमने इसको घुमाया तो क्या होगा, हमें यहाँ पे देखिए HB लिखा हुआ है और यहाँ पे HB, हमने हाइड्रोजन को एक को HA दे दिया, दूसरे को HB नाम दे दिया। तो अगर हम इसको 180 डिग्री से घुमाते हैं इसके रेस्पेक्ट में तो HA घूम के HB की जगह चला जाएगा और HB घूम के HA की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे को एक नई कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है और यह कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, इक्विवेलेंट है। अर्थात ऑक्सीजन की पोजीशन पे ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन की पोजीशन पर, अर्थात एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, एक लेफ्ट में हाइड्रोजन, एक राइट में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें एक लेफ्ट में और एक राइट में हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों, ये जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस की जो हमने कल्पना की थी, जो ऑक्सीजन में से पास हो रहा है, यह एक्सिस हमें कहलाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसे हम देखिए कैसे, क्या नाम देंगे, 360 को हम डिवाइड करेंगे। कितने से घुमाया हमने, 180 डिग्री से, और 180 डिग्री से घुमाया तो हमें प्राप्त होता है n की वैल्यू 2, तो इसका नाम हो जाएगा C2 एक्सिस।
अब इसी तरीके से हम BF3 में देखते हैं। BF3 में हमें पता है ट्राइगोनल, BF3 की ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये B है, इसके 3 F मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 120 120 डिग्री का इनमें सभी F में एंगल होता है। अब इसमें हम एक ऐसे एक्सिस की कल्पना कर रहे हैं जो कि इस B से पास हो रहा है। ये बीचों बीच ट्राइंगल है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है देखिए, और इसमें से ये पास हो रहा है, B से पास हो रहा है, एक्सिस इसकी कल्पना की हमने। अब हम इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस मॉलिक्यूल को हम 120 अर्थात 120 डिग्री से हम इसको टर्न करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो जैसे हम घुमाते हैं तो ये देखिए F1 F2 की जगह पहुंच जाएगा, F2 F3 की जगह चला जाएगा और F3 F1 की जगह पोजीशन पे चला जाएगा। ये देखिए हमें नई कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है। इस नया जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट है, अर्थात सेंटर में भी होना चाहिए, B है, और यहाँ पे दो FF हमारे को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं, ये बैक में हमें 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 दिखा रहा है, अर्थात ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो B से पास होने वाला एक्सिस है, जिससे हमने मॉलिक्यूल को 120 डिग्री से घुमाया है, वह एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और इसका अब नाम देखेंगे, नाम वो 360 को डिवाइड करेंगे हम, किससे? 360 को डिवाइड किया 120 से, तो हमें देखिए प्राप्त होता है 3, अर्थात इस एक्सिस का नाम होगा C3। अब देखते हैं इसमें और कोई भी एक्सिस है या नहीं है। तो और कोई एक्सिस है इसकी देखते हैं। देखिए हमने एक एक्सिस की कल्पना की कि किसी भी एक F से, यहाँ पे हमने देखे B से पास होते हुए और F3 से पास होते हुए हमने एक एक्सिस की कल्पना की, जैसे कि हमने S2 में देखा था। S2 में बीच वाला अर्थात ऑक्सीजन से पास हो रहा था। अब चूंकि यहाँ पे BF3 है तो B के साथ साथ में यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल और होगा, एटम और होगा F का, तो यहाँ पे जो पास होने वाला है वह B और F से पास होते हुए दिखाई देगा। अब इसको क्या करें, हम टर्न कर रहे हैं 180 डिग्री से इसको घुमा दें। ये देखिए 180 डिग्री से हमने इसको घुमा दिया, अर्थात F3 की जगह रहेगा, लेकिन F1 F2 की जगह चला जाएगा और F2 F1 की जगह स्थानांतरित हो जाएगा। तो हमें जो नया कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा BF3 का, ये देखिए हम लिखते हैं BF3 का F1 में यहाँ पे देखो F2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये F1 हो जाएगा, ये F1 एंड दिस इज F3, क्योंकि ये यथावत रहेगा क्योंकि इसमें से तो एक्सिस पास हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुई है, नया कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हुआ है, वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ये वाला हुआ C2 एक्सिस, क्योंकि ये 180 डिग्री से घूमा तो ये C2 एक्सिस। अब इसमें देखिए B और एक F से पास होने पर एक C2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए F1 से भी पास होके एक बन सकता है C2, बिल्कुल बन सकता है, एक C2 ये हो गया, और एक B से और F2 से और F से भी पास होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें 3C2 प्राप्त होते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखने योग्य है, अगर मान लीजिए किसी में N एक्सिस प्राप्त हो रहा है और उसके साथ में अगर C2 एक्सिस भी प्राप्त होता है, तो C2 एक्सिस की संख्या उस N एक्सिस के बराबर होगी। अर्थात यहाँ पे देखिए C3 हमें प्राप्त हो रहा था एक्सिस, और यह C3 के साथ में हमें C2 भी प्राप्त होगा, तो C2 की संख्या कितनी होगी, Cn अर्थात 3 के बराबर, N के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी 3 है और ये भी 3। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में दो तरह के एक्सिस पाए जा रहे हैं, C3 एंड C2, C3 और C2 एक्सिस हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरू में देखा था कि एक्सिस को दो हिस्सों में बांटा है, प्रिंसिपल एक्सिस और सबसाइडर एक्सिस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस वो होगा जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो यहाँ पे 3 वाला ज्यादा है, इसलिए इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और रिमेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा जितने भी एक्सिस होंगे वो सारे के सारे सबसाइडर एक्सिस कहलाएंगे।
तो इस तरीके से VF3 में एक प्रिंसिपल एक्सिस और 3 सबसाइडर एक्सिस होते हैं। अब इसी तरीके से हम CS4 के अंदर देखते हैं। CS4 में देखिए ये CS4 है, यहाँ पे CS4 में C3 भी है और C2 भी है। तो अगर CS4 में 3 तो होंगे, यहाँ पे C3 होगा और C3 में हमें कितने C3 होंगे? C3 यहाँ पे 4 होंगे, क्योंकि C3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि C इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर आ गई और ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पे H आ गया और ये H आ गया, ये H आ गया और ये H आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सिस की कल्पना करते हैं जो H से होते हुए कार्बन से होते हैं और तीनों H जो नीचे की तरफ बचेंगे वो तीनों एक्सिस के बीच में से होते पास हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सिस है जो एक H और कार्बन से पास हो रहा है। अगर हम इसे 120 डिग्री से घुमाते हैं तो ये H हमारे को यहाँ प्राप्त होगा, ये H हमें यहाँ प्राप्त होगा और ये H घूम के यहाँ चला जाएगा। अर्थात 120 डिग्री पे हमें इसको घुमाते हैं तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो इसके अंदर होगा C3। अब C3 एक से ज्यादा भी है इसके अंदर। अब देखिए एक H और कार्बन से एक C3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी एक C3 ये भी है, बिल्कुल एक C3 इस वाले H से होगा और एक C3 इस वाले H से होते हुए पास होगा। तो यहाँ पे हमें देखिए कितने H है? 4 होंगे। तो यहाँ पे हमें 4 C3 एक्सिस प्राप्त होंगे। इसी तरीके से इसमें C2 एक्सिस भी होगा। अब C2 एक्सिस क्या होगा कि हम इसकी कल्पना करते हैं क्यूब स्ट्रक्चर के रूप में। अब ये क्यूब स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे एक C2 होगा जो दोनों हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 के बीच से पास होता हुआ दिखाई देगा। और इससे क्या होगा कि हमें देखिए एक क्यूब की संरचना में मानते हुए करेंगे तो यहाँ पे एक फेस ऊपर वाला और एक फेस नीचे वाला दोनों मिलाकर एक C2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो फेस में एक C2 पास होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 C2 है, सॉरी 6 फेस है, तो हमारे को 3 C2 एक्सिस प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे CH4 में 4 तो C3 होंगे और 3 C2 होंगे। अब हम बेंजीन के बारे में देखते हैं। देखिए बेंजीन क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और बिल्कुल बीच से पास होने वाले एक एक्सिस की कल्पना करते हैं जो बेंजीन रिंग के बिल्कुल बीच से पास होती है। अब हम इसे 60 डिग्री से टर्न कराते हैं। जैसे ये इसको 1 लिखा हमने, ये 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5 और ये 6। अगर हम इसको 60 डिग्री से टर्न कराते हैं तो 1 चला जाएगा 2 की पोजीशन पे, 2 चला जाएगा 3 की पोजीशन पे, 3 4 की पोजीशन पे, 4 5 की पोजीशन पे और 5 6 की पोजीशन पे और 6 1 की पोजीशन पे चला जाएगा। तो जो नया कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होता है वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल क्या है? इक्विवेलेंट है। इसलिए हमने 60 डिग्री से घुमाया है इसको और 360 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हमें प्राप्त होगा 6। तो इस एक्सिस का नाम होगा C6। इसी तरीके से इसके अंदर C2 भी होंगे। अब चूंकि पहले हमने बताया है आपको कि अगर Cn के साथ में C2 प्राप्त होता है तो C2 की संख्या प्रिंसिपल एक्सिस के n के बराबर होती है। तो यहाँ पे C2 कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखो 6 कैसे कैसे होंगे? एक हाइड्रोजन कार्बन और बेंजीन के सेंटर से होते हुए वापस कार्बन और हाइड्रोजन से होते हुए एक एक्सिस ये होगा और इसी तरीके से दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन से पास होगा 2 और 3।
ये तो ऐसे हुए जो कार्बन और हाइड्रोजन से होते हुए गुजरते हैं। इसी तरीके से एक एक्सिस ये होगा कि जो बॉन्ड से पास होगा, ये बॉन्ड से दो पास होते हुए होगा। तो यहाँ पे कितने होंगे, देखिए बॉन्ड से पास होंगे, एक, ये दो और ये तीन। तो हमारा टोटल कितने सीट होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। इस तरीके से हमें 6 C2 हमें इसमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में देखा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो हिस्सों में हमने डिवाइड की, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सबसाइडर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होगी जिसमें n की वैल्यू अधिकतम होगी। सबसाइडर एक्सिस वो होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा जितने भी एक्सिस कंपाउंड में प्राप्त होता है वो सारे के सारे सबसाइडर में कंसिडर होंगे। हमने एग्जांपल सोल्व किए वाटर मोलिक्यूल का, BF3 का, CH4 का और बेंजीन रिंग का। तो इस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने एग्जाम्पल के साथ में समझा।